दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैं आज आपको कांग्रेस के दोगलेपन की एक कहानी बताने जा रहा हूं। जब अपने आप को विजय मिलती है तो कांग्रेस कहती है सब अच्छा है, और जब बीजेपी को जय मिलती है तो कांग्रेस कहती है सब गड़बड़ है। ये गड़बड़ कहने की आदत कांग्रेस की बहुत पुरानी है। मैं कांग्रेस के विद्यमान अध्यक्ष जो राहुल गांधी के इशारों पर चलते हैं, उनका एक वाक्य आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। देखा, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर पर ही वोट चाहिए। हालांकि ये भूल जाते हैं कि बैलेट पेपर पर वोट बंद कर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस के ही कार्यकाल में शुरू हुआ था, और कांग्रेस की 2 सरकारें इसी ईवीएम के कारण आई थी। भूल जाते हैं ये लोग, इन्हें भूलने की बड़ी बीमारी है। 2 सरकारें कांग्रेस की आई थी लगातार। भारतीय जनता पार्टी की अब तीसरी सरकार है ईवीएम के कारण केंद्र में। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को सत्ता मिली है इसी ईवीएम मशीन के आधार पर, इसी वोटिंग के कारण। अब ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं वो बात कर रहे हैं। खड़गे जी, मैं आपके नेता राहुल गांधी के पिता, उनका बयान आपको दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%, 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। देखा, राजीव गांधी खुद कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 2 सीटों वाली बीजेपी को 35 सीटें कैसी मिल गई। यही राजीव गांधी है जो हम 2 हमारे 2 कहकर भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते थे। बैलेट पेपर पर जब वोट लिए जाते हैं, उनका कहना था कि 12% वोट में अगर भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिलती है तो इस हिसाब से कांग्रेस को 500 सीटें मिलनी चाहिए थी। राजीव गांधी के इसी बयान को खारिज करने के लिए मैं आपको कुछ आंकड़ों का खेल बता रहा हूं। लोकसभा इलेक्शन 2024 में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो राजीव गांधी की ही कांग्रेस पार्टी को 16.92% वोट मिले थे, जिसकी संख्या जाती थी 96,41,856, और लोकसभा में इनकी सीटें चुनकर आई थी 13। बस यहीं तक नहीं रहता है, अगर हम इसे विधानसभा के क्षेत्र से देखें तो इसी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में कम वोटें मिले, वो 12.42 थे। वो संख्या थी 80,20,921, और कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं 16। जरा हम लोकसभा की पुरानी वाले लोकसभा की सीटों को देखें तो कांग्रेस को अब यहां पर तुलना करनी होगी आपको। वोट मिले थे 16.40%, और वोट टोटल थे 87,92,237, और सीट आई थी 1। मैं आपको दोनों लोकसभाओं के आंकड़े एक साथ दिखा रहा हूं, जरा इनको देख लीजिए। 24 में कांग्रेस को मिले वोट थे 16.92, उसमें टोटल वोट थे 96,41,866, सीटें थी 13। पिछली लोकसभा में कांग्रेस को वोट मिले थे 87,92,237, परसेंटेज था 16.40, और कांग्रेस को सीट मिली थी 1। इसका मतलब है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब यह खेल देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज और वोट वाला बात जो होती है वो सीटों पर परिणाम नहीं करती है, और हर एक
विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से वोटों का बंटवारा होता है उस तरह से वो काम करती है। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह ये भी बयानबाजियां कर कर भारतीय जनता पार्टी का यश स्वच्छ नहीं है, ये दिखाने का प्रयास हो रहा है। सबको पता है। मेरा तो कहना यह है कि देश भर में जितने जिलाधीश है, जिलाधिकारी है, उन जिलाधिकारियों को इकट्ठा करके कांग्रेस अपने तरफ के कितने हैं जरा देख ले और उनसे पूछ ले कि क्या मैनेज हो सकता है। अरे एक स्टैंड अलोन मशीन जो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर नहीं चलती है, बार बार बताते आया हूं, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर नहीं चलती है, क्या ऐसी स्टैंड अलोन मशीन को मैनेज करना पॉसिबल है? नहीं है दोस्तों। लेकिन ये कब समझेंगे ये कांग्रेस वाले? जहां तक आंकड़ों का हिसाब भी पूरी तरह से क्लियर होता है, यह भी यह नहीं समझ सकते हैं, बस अपना दामन ठीक नहीं है, लेकिन अपने आप को पाक साबित करने के लिए यह दूसरों के दामन पर दाग उछाल रहे हैं। लेकिन याद रहे, आप पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल कर रहे हैं। नमस्ते।